सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं आपके BCS 052 के जो भी आपके नेटवर्क प्रोग्रामिंग है उनसे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं और ब्लॉग्स हैं और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने रिकैप और रिक्रिएट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस को इजी वे में कन्वर्ट किया है एंड आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया है। तो हम ब्लॉक 1 में आज कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक को कवर अप करें एंड एज अगर ये नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर कंटिन्यू। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक में आपका TCP IP प्रोटोकॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम आपको यूनिट 1 में इंट्रोड्यूस कराएंगे TCP IP से। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे OSI मॉडल से TCP IP को, फिर IP के डायग्राम्स को डेटाग्राम्स को देखेंगे, वर्किंग ARP को देखेंगे, रेफरेंस बिटवीन ARP और RP को देखेंगे एंड ICMP फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं आपको अपने कंटेंट से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, देन मैं आपके सिलेबस को कंटिन्यू करूँगी एंड मैं इस वीडियो में गारंटी लेती हूँ कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो 100% क्लियर आउट हो जाएंगे एंड आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इस वीडियो में ही याद कर लोगे। ओके, सो उसके बाद है वर्किंग ऑफ DNS सर्विस, उसके बाद है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम विच इज SNMP। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि SNP का यूज़ क्या है नेटवर्किंग में। ओके, सो मेथड यूज बाय HTTP फॉर डेटा ट्रांसफर। HTTP क्या है? ये एक सेफ मेथड है लिंक्स को क्रिएट एंड ऑल करने का। ओके, यूनिट 2 में हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल से। इसमें इंपॉर्टेंट बस दो टॉपिक है विच इज IP एड्रेस क्लासेस एंड डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिदम विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि हम लोगों को ब्लॉक 1 को इस वीडियो में कंटिन्यू करना है, इसलिए हम ब्लॉक 1 के जितने भी यूनिट हैं उसको मैं अभी कंटेंट में दिखाऊंगी एंड देन ब्लॉक 2 को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो ब्लॉक 3 में जो कि है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये भी एक OSI मॉडल का पार्ट है जो कि आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या फ्लो कंट्रोल होता है, TCP हेडर, स्लीडिंग विंडोज प्रोटोकॉल, ICMP मैसेज टाइप्स, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन UDP एंड TCP। यूनिट 4 में हम देखेंगे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जिसमें हम SMTP के बारे में डीपली कोशिश करेंगे जानने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 को। ब्लॉक 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। देन की वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ TCP and IP. First of all, you want to know and you do have फर्स्टली डू हैव बुक, तो आप बुक ओपन कर लोगे और तो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, अदरवाइज स्क्रीन पे देख के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानने का जरूरी है कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो अगर आपको बताना पड़े कि जैसे डिफ्रेंशिएट करने पे हमें पता चल जाता है कि हम ITCP या OSI को भी एक डेफिनेशन में ले जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप ना किसी भी चीज़ के को याद करने के लिए डिफ्रेंशिएट करो किसी चीज़ से, तब आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे डिफरेंस बिटवीन TCP IP एंड OSI मॉडल, तो आप कुछ इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में आपको कहोगे कि TCP IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP is internet protocol. OSI model is OSI stand for Open System
इंटरकनेक्शन। ओके, सेकेंड स्टेप, सेकेंड आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि मेड अप ऑफ 4 लेयर इन TCP/IP। TCP/IP में 4 लेयर होता है एंड बेसिकली आपको बताओ तो OSI के कुछ 4 मॉडल है जो कि TCP में सेम होते हैं, ठीक है। वही 4 OSI के 7 लेयर से 4 लेयर को जो भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं उसको लेके इस 4 लेयर को कंटिन्यू किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता चल गया कि TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है, OSI का फुल फॉर्म क्या है, ये कितने लेयर के होते हैं, 4 होते हैं TCP/IP के लेयर एंड OSI के 7 लेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलोगे कि देयर कंटेन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। तो इसके जो लेयर होते हैं ना, कंटेन करते हैं रिलेटिवली इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। सेम, each layer takes the service of a lower layer, OSI कंटेन करता है, ओके। एंड 4 आप बताओ कि लेयर मतलब जो भी आपके लेयर होते हैं, 4 लेयर मैंने बताया था, तो वो 4 लेयर कौन कौन से, तो इंटरफेस, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। सेम इसमें अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं 7 लेयर विच इज फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेस होगा वो आपका सेम थिंग में जाता है। तो इस तरीके से आपको TCP और IP के OSI से मैंने डिफ्रेंशिएट करा दिया। और आप कुछ अगर आपको लेयर डायग्राम बनाने के लिए कहता है तो कुछ आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे आपके हो गए OSI मॉडल और ये आपके हो गए आपके TCP के लेयर, ओके। Let's continue our next topic which is IP datagram. ओके, ये आपको अपने ब्लॉग फर्स्ट के पेज नंबर 16 और 17 में मिल जाएगा। आप चेकआउट करो और अभी देखो कि अगर आप कुछ मिस आउट कर किए हो तो। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ना, अगर आप वीडियो को क्लियर आउट पूरा एंड तक देखते हो तो आप 100% क्लियर आउट कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। IP datagram. IP datagram is a packet format as specified by IP, ठीक है। IP डेटाग्राम इज पॉकेट फॉर्मेट है जो कि स्पेसिफाइड है IP से, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल से। फॉर्मेट डेटाग्राम ऑन पेज 16, तो उसको भी आप चेक कर लेना। हेडर फील्ड, क्योंकि मतलब जो फॉर्मेट डेटाग्राम है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने ऐसे ही यहाँ डाल दिया कि आप फ्री होते हो तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। हेडर फील्ड में आपको वर्जन मिल जाएगा, हेलन मिल जाएगा, सर्विस टाइप एंड टोटल लेंथ। इन सबको आपको याद करने की आवश्यकता है क्योंकि 4 बीट 8 बीट 16 बीट ऐसे करके सारे बीट्स को भी याद करना है। तो या आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल एंड सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ऑप्शंस। तो इनके जितने भी बीट्स हैं उनको एक बार याद कर लेना है। तो वर्जन को 4 है और हेलन भी 4 है, ठीक है। अगर हम 8 बीट की बात करें तो आपके सर्विस टाइप और टाइम ऑफ लिव ये 8 के हैं, ठीक है। टोटल लेंथ और आइडेंटिफिकेशन ये आपके 16 बीट के हैं। अगर देखा जाए तो 4 बीट के 2 हैं, 8 बीट के 3 हैं, 16 बीट के 2 हैं और 13 के 1 और 3 के 1, जो कि 3 जो है फ्लैग है तो ऑब्वियसली आप 3 से याद कर सकते हैं। फ्लैग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन भी 13 है, ठीक है। 32 के भी 2 हैं एंड ऑप्शंस आर ओके। यहाँ पे IP का डायग्राम है तो आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। 4 बीट में कौन कौन है, 8 बीट में कौन है, ठीक है। ये इजी होगा डायग्राम से आपको याद करना। अब उसके बाद वर्किंग ऑफ ARP which is page number in 18, okay. A physical address corresponding to a IP address is solved using address resolution of a protocol. इसका जो full form होता है which is address resolution of protocol, ठीक है। Anytime host need to know physical address to another host on the network, it's sent as ARP messages containing the IP address of a host and asking। और हाँ, आप लोग को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चाहिए आप किसी भी तो
नीचे कमेंट करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ARP क्या होता है ना कि एक मैसेज कंटेनिंग होता है जो कि होस्ट को नीड होती है फिजिकल एड्रेस को अनदर होस्ट के नेटवर्क पर सेंड करने के लिए, ठीक है। एंड दिस पैकेट देन, और ये जो चीज़ है वो एक पैकेट के थ्रू जाता है, राइट। एंड broadcast over the local network, example send every host on another network. Okay, the computer with the matching IP address if found send a ARP reply pocket with its physical address, and all other hosting ignore the broadcast। अगर जिस मतलब जिस ब्रॉडकास्ट को नहीं चाहिए होता है, आई मीन जिस होस्ट को ये ब्रॉडकास्ट नहीं चाहिए होता, वो इग्नोर कर। एंड देन next time the host need to know physical address of X, it will not send an ARP packet। कुछ नेटवर्क के फिजिकल एड्रेस होते हैं, अगर जिस होस्ट को ये चीज़ चाहिए होता है वो उसके फिजिकल एड्रेस को जानता है। अदरवाइज अगर जो ऑब्वियसली जिसको भेजा जाएगा उसको एड्रेस भी सेंड किया जाएगा। अगर किसी से कहीं से डेटा करप्ट होता है तो बिना एड्रेस के वो जो भी आपका डेटा पैकेट होगा वो डेटा रिवील नहीं होगा। तो ये होता है ARP का रूल। तो अब हम देखते हैं कि ARP और RARP में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट फुल फॉर्म, that is stand for address resolution of protocol, and AR or RP is a reserved address resolution of protocol, ठीक है। सेकंड, मैप IP address to physical address, ठीक है। मैप IP एड्रेस को मतलब फिजिकल एड्रेस में चेंज करता है, बट मैप फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस में चेंज करता है। ओके, यूज्ड व्हेन अ होस्ट नीड टू नो फिजिकल एड्रेस। IP ARP में यूज करने के लिए कोई भी डेटा पैकेट उस होस्ट को पता होना चाहिए फिजिकल एड्रेस जो कि अनदर होस्ट के थ्रू भेजा गया नेटवर्क में। बट यूज्ड व्हेन होस्टिंग वांट टू नो इट्स ओन IP एड्रेस, इसको अपने IP एड्रेस में पता होना चाहिए, देन वो अपने आप को कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ICMP का फंक्शन, जो कि पेज नंबर 20 में आपको मिल जाएगा। ये ना इसमें कुछ फंक्शन है जो कि मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है ना कि आपको एरर रिपोर्टिंग के मैसेजेस आते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोर्ट अनरीचेबल या होस्ट अनरीचेबल या नेटवर्क अनरीचेबल, डेस्टिनेशन वर्क अननोन या डेस्टिनेशन होस्ट अननोन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप कभी काफ़ी बार फ़ोन करते हो तो आपको कभी कभी बताता है कि पोर्ट अनरीचेबल है या होस्ट अनरीचेबल है या नेटवर्क जो है डेस्टिनेशन के बाहर है, नेटवर्क अनरीचेबल है। तो ये सारी चीज़ एरर रिपोर्ट करते हैं ICMP के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। टाइम स्टैम्प request and reply, it's allowed to one host to ask another current time, ठीक है। address mask and reply, इसमें क्या होता है कि it is used by diskless workstation to get its subnet mask at the boot time। okay, echo request and echo reply का क्या मतलब होता है? तो echo request and reply is used to being a program to see if you another host reachable or not। okay, source query message, this is message start to show to stop sending datagrams if it is detected that they arise too quickly of processing, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज रीडायरेक्ट रूट। ये आपको बताता है कि गेटवे सेंड रीडायरेक्ट मैसेज टू टेल होस्ट टू अनदर गेटवे। ओके, उसके बाद हम आपको DNS के बारे में भी बताएंगे, विच इज नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपली बता पाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।